हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 12 देखेंगे। चैप्टर का नेम है फ्रिक्शन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन, अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। स्मूदर surfaces exhibit less friction, रफर या फिर रफेस्ट सरफेसेस एग्जिबिट मोर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स ही है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसके गति में बदलाव का कारण बनता है। और ये फ्रिक्शन जो है, अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच जो कांटेक्ट सरफेस है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो कांटेक्ट सरफेस है वो उसके स्मूथ और रफ पे, रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। अगर स्मूथ होगा तो वहाँ फ्रिक्शन कम लगता है, और जहाँ रफ सरफेस होगा वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें फ्रिक्शन का एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग केले के छिलके पे पैर रख देते हैं तो हम लोग तुरंत फिसल करके गिर जाते हैं। मीन्स कि वहाँ फ्रिक्शन कम लग रहा है, इसलिए विद इन अ सेकेंड वी स्लाइड डाउन, हम लोग गिर जाते हैं। और वही रुखड़ा सरफेस, मीन्स की रफ सरफेस, जहाँ पे केला का छिलका नहीं होता है तो हम लोग नहीं गिरते हैं। सिंपल। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस। फ्रिक्शन जो है ये कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट के थ्रू ही, सरफेस के कांटेक्ट के ही थ्रू होता है, और ये मोशन में परिवर्तन लाता है। और ये जब भी फ्रिक्शन होता है वो दो ऑब्जेक्ट या फिर दो सरफेस के बीच में ही होता है। ठीक है, चाहे वो हवा और किसी ऑब्जेक्ट का हो, या फिर धरती का सरफेस, इसके लैंड का ऊपरी सरफेस और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, जब भी होगा तो दो ऑब्जेक्ट या फिर दो सरफेस के बीच में ही होता है फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस ऑन फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जब भी होता है दो सरफेस के बीच में ही होता है और उसका नेचर पर डिपेंड करता है। वो स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम लगता है, और अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वहाँ ज़्यादा लगता है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी इज अट्रेस्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द applied force. The force of friction which acts when the body is just at the verge of sliding on the surface is called limiting friction. Static friction में क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वो रेस्ट की स्थिति में होता है और उसमें फ्रिक्शन लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो है फ्रिक्शन जो है या तो इक्वल होगा या फिर ऑलवेज जो होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है। ये नहीं कि दोनों एक ही गति में, मतलब एक ही डायरेक्शन में। जब गिरते हैं हम लोग, केला के छिलका पे पैर रखते हैं तो वो छिलका जो है, पैर मेरा आगे की तरफ जाता है, बट वो फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगता है वो जस्ट अपोजिट लगता है। समझे? तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट एंड इक्वल फोर्स में होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स
when the body is just at the verge of sliding on the surface is called limiting friction। और ये फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग हो, मतलब ये फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग के रूप में ही होता है। या तो एक जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड हो रहा है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और जो जिस सरफेस में स्लाइड कर रहा है वो रोकने की हमेशा कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, आप साइकिल चला रहे हो, तो मेरा साइकिल फॉरवर्ड की ओर जा रहा है, ठीक है, मीन्स कि आगे की ओर जा रहा है। बट जो रोड है, रोड का सरफेस जो है वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाता है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, और जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो समझिए कि आपका साइकिल रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन force which opposes the actual relative sliding motion between two contact surfaces. Sliding friction is smaller than static friction। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉलर है, मीन्स कि स्टैटिक फोर्स ज़्यादा है स्लाइडिंग फोर्स से। स्लाइडिंग फोर्स में क्या होता है ना, ये सरफेस बहुत स्मूथ होता है, जिस वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है बहुत कम लगता है, इसलिए यहाँ पे स्लाइडिंग फोर्स कम होता है स्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन आवर बॉडी रोल्स ओवर द अदर। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या है, तो वो भी दो सरफेस के बीच में लगता है, बट ये फॉर एग्जांपल गेंद जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन, गेंद जो है गोल गोल घूम कर के ही आगे बढ़ता है, तो ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन में आ गया, क्योंकि वो रोल डाउन होकर के जा रहा है। और जब हम लोग गिरते हैं केले के छिलके पे पैर रख के, तो वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रोलिंग फ्रिक्शन जो है आपका वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। मीन्स कि ऐसे कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, एक मिनट, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज़्यादा है, फिर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर इससे कम है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। मीन्स कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। इसको हम एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम है, फिर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, फिर सबसे हाईएस्ट आपका जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है, उसके बाद आपका आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर आपका आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉरी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। बाई प्रेसिंग द surfaces टुगेदर मोर स्ट्रांगली when brakes are applied on a bicycle or car, the brake pads press against a moving part of the wheel and the force of friction increases। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम लोग दोनों सरफेस के बीच अगर ब्रेक लगाते हैं, तो आप देखते होंगे कि अचानक जब इंसान का एक्सीडेंट या फिर कोई अनप्लेजेंट एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब ब्रेक लगता है तो वहाँ पे आपके टायर का
निशान पड़ जाता है, क्योंकि अचानक ब्रेक लगता है तो दोनों सरफेस के बीच, आपके टायर के सरफेस और रोड का जो सरफेस है, उस दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्रेशर में वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। दैट्स वाई वहाँ पे आपका साइन क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाता है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, पॉलिशिंग, लुब्रिकेटिंग, यूजिंग बॉल बियरिंग, सेपरेशन ऑफ सरफेसेस बाय एयर, स्ट्रीमलाइन शेप्ड। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है कि या तो सरफेस को पॉलिश करके चिकना बनाया जाता है, या फिर उसमें लुब्रिकेंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर के फ्लोर में ऑयल या फिर सर्फ या फिर साबुन वगैरह, क्लेंजिंग सॉप वगैरह डाल देते हैं, डिटर्जेंट वगैरह, तो वहाँ भी फ्रिक्शन बहुत कम लगने लगता है। फिर बॉल बियरिंग, ये आपका मशीन जहाँ गोल गोल घूमने वाला चीज़ होता है मशीन में। फॉर एग्जांपल, आपके साइकिल जो लोग यूज़ किए होंगे, चलाए होंगे, तो आप लोग टायर में देखते होंगे जहाँ पे चेन रहता है, वहाँ पे भी बॉल एंड बियरिंग का यूज़ किया जाता है। यही फ्रिक्शन को कम एवं मतलब ज़्यादा और कम करने के लिए। फिर आपका स्ट्रीमलाइन शेप मीन्स कि जो एरोप्लेन है आपका, उसका शेप इसलिए वैसे बनाया गया ताकि वो फ्रिक्शन कम लग सके और वो आगे बढ़ सके। इस प्रकार से रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो ये भी हम लोग देख लिए। और फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो ज़्यादातर ब्रेक का यूज़ किया जाता है। फिर रोड में भी आप लोग देखे होंगे, ब्रेकर जो बनाया रहता है वो भी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ही बनाया जाता है। फिर कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. तो फ्रिक्शन का क्या क्या कारण है, तो दो सरफेस के इरेगुलरिटीज़ मीन्स कि दो फ्रिक्शन के कांटेक्ट में इरेगुलर होने की वजह से फिर आपका स्मूथनेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने के कारण उसमें टाइम पीरियड जो फ्रिक्शन का होता है वो भी कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेसेस। और फिर जितना स्मूथनेस होगा वो फ्रिक्शन को उतना ही कम कर देगा, और रफनेस जितना होगा वो इस फ्रिक्शन को उतना ही बढ़ा देगा। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। और फ्रिक्शन इस पे भी डिपेंड करता है, फ्रिक्शन सरफेस के हार्डनेस पे भी डिपेंड करता है। हार्ड होगा दैट मीन्स कि फ्रिक्शन अच्छे से लगेगा। नेक्स्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट at rest. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है और उसको मूव कराने का, जब मोशन में लाने की हम लोग जब कोशिश करते हैं तो उसी को स्टैटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स विथ प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, तो वो जब किसी भी सरफेस में उसको स्लाइड डाउन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब सरफेस जो एक तो ऑब्जेक्ट हो गया और उसको किसी भी सरफेस में उसको
स्लाइड डाउन मीन्स कि स्लाइड करने का कोशिश करते हैं तो वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हम लोग देख चुके हैं। फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़, फ्रिक्शन जो है हमारे मतलब एक्टिविटीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल में हम लोग मोटर साइकिल, कार, साइकिल ये सब चलाते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर अगर मान लीजिए कि आप पोछा लगा रहे हैं, चल रहा है, हर चीज़ में मतलब फ्रिक्शन का इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। फ्रिक्शन हम लोग जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम लगता है और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। तो इसलिए अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो उसके लिए सरफेस का रफ होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल आर थ्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो सॉल मीन्स कि हम लोग शू या फिर चप्पल वगैरह स्लीपर वगैरह पहनते हैं तो उसमें नीचे ग्रिपिंग के लिए बनाया होता है खांचे, जिससे हम ईज़िली फ्रिक्शन ज़्यादा फ्रिक्शन लगे और हम ईज़िली दौड़ सके, चल सके, इसलिए उसमें बनाया जाता है। फिर व्हीकल में भी आप टायर वगैरह में देखते हैं कि उसमें मोटे मोटे डिज़ाइन बनाए होते हैं वो फ्रिक्शन के लिए, ताकि वो जब हम ब्रेक मारे या फिर ब्रेकर आया तो वहाँ हम लोग स्लो डाउन करना चाहे तो स्लो डाउन हो जाए, और जहाँ हम लोग फास्ट मूव करना चाहे वहाँ पे फास्ट मूव कर सके। ये फ्रिक्शन को ही ज़्यादा और कम करने के लिए रहता है। नेक्स्ट है द फ्रिक्शन इज़ समटाइम्स अनडिज़ायरेबल। फ्रिक्शन जो है कभी कभी ये अनडिज़ायरेबल हो सकता है, बट हमारे लिए अच्छा ही होता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। फ्रिक्शन जो है कैसे कम कर सकते हैं तो लुब्रिकेंट यूज़ करके। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी देख चुके हैं हम लोग। इन मेनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। मशीन्स में बॉल बियरिंग के बाद यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को कम और ज़्यादा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स। फ्लूइड फ्रिक्शन में जो आपका ये हवाई जहाज़ वगैरह हो गया, सॉरी हवाई जहाज़ एवं ये पानी जहाज़ शिप्स जो है उसको स्ट्रीमलाइंड इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्लूइड जो है और एयर जो है वो फ्रिक्शन कम लगा सके और ये आसानी से अपना जर्नी तय कर सके। इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं। कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स में बॉल बियरिंग जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है मशीन्स में। ड्रैग ये है जो फ्लूइड में फ्रिक्शन जो लगता है फ्लूइड के सरफेस जो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन लगाता है उसी को ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन को ही ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी में फोर्स लगाता है जिससे वो उसके स्पीड में इंक्रीज, उसकी स्पीड को रिड्यूस और इंक्रीज कर सके तो उसी को फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन समझ गए। इंटरलॉकिंग लुब्रिकेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स, ये सब कुछ दिया गया हुआ है। व्हाट यू हैव लर्नड आप देख लीजिएगा। और मेन इस चैप्टर में जो है आपका मेन है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है और फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ये आपके लिए इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन
विथ एग्जाम्पल। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बस इतना कर लीजिएगा आप, तो ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड देयर एग्जाम्पल्स। फिर आपका जो फ्रिक्शन को इंक्रीज और रिड्यूस करने का जो आइडियाज़ है, उपाय है, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद।